हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंकी मेडिकेशन। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ट्विंकल, जिसने अभी अपनी एफएमजी क्लियर की है विद 152 मार्क्स। और आप यहाँ? यहाँ यहाँ मैं इसलिए आई हूँ ताकि आपसे मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर कर। तो आपने एफएमजी की तैयारी कब शुरू की? मैंने करी है यहाँ इंडिया आने के बाद 6 मंथ की प्रिपरेशन। ओह, तो आपने इन 5 साल में कुछ नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियोस देखी थी, कभी रिवीजन नहीं किया। तो आपने इन 6 मंथ्स में स्टडी कैसे की? सेल्फ स्टडी थी या फिर आपने कोचिंग ली थी? मैंने कोचिंग ली थी। तो क्या मैं सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकती पास? नहीं, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए। तो मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा, कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी? वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसे करना चाहती है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं कुछ सब्जेक्ट्स तो आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि रिस्क ना लो तो बेटर है कोचिंग प्रेफर कर सकती हूँ मैं आप। तो फिर कोचिंग की फीस कितनी रहेगी? देखो, सब सारी कोचिंग्स की अलग अलग फीस है। बाकी यूजुअली देखा जाए तो 25+ रहती है। तो आप पूरे कोचिंग पर डिपेंड थे या फिर कुछ सेल्फ स्टडी भी की थी? मैं कोचिंग भी करी थी और कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी भी की थी। तो आपका सेल्फ स्टडी का शेड्यूल करा? मैंने कोचिंग में अपने 19 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए थे, रिसोर्स मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और सेल्फ स्टडी का ये था कि जब मेरे 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और लाइब्रेरी में फिर जो भी टाइम था अपना पूरा सेल्फ स्टडी में ही दिया था। उसके बाद मैं कोचिंग नहीं गई। तो मुझे कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? रिवीजन ये है कि मैंने कितना किया था वो मैं बता दी थी। कोचिंग के साथ मैंने एक रिवीजन कंप्लीट कर लिया था अपना सारा सब्जेक्ट का। उसके बाद मैंने 3 रिवीजन किए थे, जिसमें से 2 मेरे मेजर थे, मतलब 19 के 19 सब्जेक्ट। उसके बाद जो मेरा लास्ट रिवीजन था वो मेरे जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे सिर्फ उसी का रिवीजन किया था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कौन सा सोर्स यूज लूँ? देखो, मैंने तो है ना पहले प्रेप लेटर से किया था, और उसके बाद जो मैंने इन द एंड लिया है वो 1 मंथ के लिए मैंने मैरो का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो मैंने जो मेरे मोस्टली क्वेश्चंस हैं और जो रियल में क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो मैरो से किए हैं, और मैरो के क्वेश्चंस बेस्ट थे, नो डाउट। आप पर डे के कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे? जब कोचिंग होती थी तब मैं 50 to 100 क्वेश्चंस के बीच में ही अटेम्प्ट कर पाती थी, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना होता था। उसके बाद जैसे मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं 150+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी पर डे के। आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जो एफएमजे एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन रिलेट हुए थे? क्वेश्चंस रिलेट नहीं हुए थे, बट यस पीवाईटीज थे जो हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, तो वो पीवाईटीज जरूर आए थे। पीवाईक्यूज एज इट इज उठकर कभी भी नहीं आते हैं। तो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चंस कह सकते हैं कि जैसे 2 लाइनर्स भी और क्लिनिकल क्वेश्चंस 3 लाइनर्स भी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो शायद मैं वहां जाके मेरा रिएक्शन था कि ये क्या देख लिया भाई। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डीप डाउन पूछे जाते तो फिर मैं जीटी के कितने अटेम्प्ट्स करूँ? हैं। देखो, जीटी तो आप 3 से 4 अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ, मैंने सिर्फ 3 ही जीटी अटेम्प्ट किए थे पूरे 6 मंथ्स में। अगर मेरा स्कोर कम रहा तो? तो आपको देखो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा जिनमें आपके मार्क्स कम आए हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग की स्टडी और मेरी सेल्फ स्टडी इनफ होगी? बिल्कुल इनफ होगी। आपको इस चीज में जो जरूरत है इस एग्जाम के लिए वो ये है कि आपने जो पढ़ा है ना उसके मल्टीपल रिविजन होने चाहिए। दूसरी चीज जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है, मल्टीपल रिविजन है, नो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल, तो मैंने बता दिया है कि मैं ऑलरेडी कोचिंग ली थी, और कोचिंग के बाद जब मेरे 19 सब्जेक्ट्स हो गए थे कंप्लीट उसके बाद मैंने कोचिंग को स्किप कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी में मैंने अपने 3 रिविजन्स कंप्लीट किए। पहले रिवीजन मेरा 30 डेज में कंप्लीट हुआ था, दूसरा रिवीजन मेरा 20 डेज में कंप्लीट हुआ था, और जो मेरा थर्ड रिवीजन था वो रैपिडली रिवीजन था। और उसके साथ मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मैं पर डे के 150+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी, और उसके साथ मैं कस्टम मॉड्यूल डेली लगाती थी। तो एफएमजी में कुछ बच्चे हो जाते हैं पास, कुछ नहीं होते हैं। तो ये कुछ लक का काम करता है या फिर पढ़ाई है सब? देखो, लक, पढ़ाई, इन सब के बारे में मुझे नहीं पता है एक्चुअल में। बाकी ये है कि लक भी साथ देता है कहीं ना कहीं बिना। वो सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ अवॉइड करके सारा ध्यान वही फोकस सब कुछ स्टडी पे रखते हैं, वो रह जाते हैं, वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनका क्या करें? देखो, जो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट ईयर से वो लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, फिर भी उनका नहीं हुआ तो वो एक डिप्रेशन वाली बात है। कोई
उसमें ये नहीं कहेंगे कि आप डिप्रेशन में मत आओ, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और कई बार पढ़ने के बाद है ना अपन इतने पजल्ड हो जाते हैं, अपन सोचते हैं कि इसका आंसर ये नहीं ये होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो हम जो भी मैंने पहले स्टडी की मतलब वो जो भी करते हैं, अगर उसको हम शेड्यूल को चेंज करके फिर वो कर सकते हैं ना। देखो, अगर आप रिपीटर हो, वापस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप रिसोर्स भी चेंज करो या फिर आप वापस से कोचिंग लो या कुछ करो, नहीं। आपके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल है, आप सिर्फ और सिर्फ उनका मल्टीपल रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो, जितना हो सके ना उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो, क्योंकि उनसे ही आपके जो एग्जाम देने का पैटर्न है वो समझ में आता है। और ऑलरेडी आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हो ना कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, तो आपके लिए तो और भी इजी बन जाता है ये। तो आपकी कमियां आपको पता लग जाती है कि आप कहाँ कमी कर रहे थे उसके अंदर, तो उस चीज को इम्प्रूव करो। कईयों का तो सेकंड थर्ड फोर्थ होता ही नहीं है, अटेम्प्ट क्लियर होता ही नहीं है, रीजन। देखो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। अगर वो बिना प्लान के पढ़ रहे हैं, शायद इसी वजह से उनकी इन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो या फिर उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज रह जाती है उनकी लाइफ में, उनकी प्रिपरेशन में, कि जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। वो मतलब बार बार हो सकता है वो रिसोर्स चेंज कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्हें नहीं करना चाहिए। उनकी मिस्टेक्स उन्हें रियलाइज नहीं हो रही हैं। तो उन्हें अब पहले अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना है कि मेरी कमी कहाँ रह गई थी, उसको इम्प्रूव करके और वो अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू इतना सब कुछ सजेस्ट करने के लिए, बताने के लिए, इतना गाइड करने के लिए और इतना मेरे को टाइम देने के लिए। आप तो वैसे भी एक डॉक्टर बन चुके हो एफएमजी क्लियर करके। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो यो मच। मोस्ट वेलकम। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो इनकी तरह तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एफएमजी के बारे में और कुछ एग्जाम की तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है, क्या करना चाहिए, क्या पहन के जाए, क्या करें, मतलब टीचर कैसे होंगे, हमें एंट्री कैसे मिलेगी, ये सब नेक्स्ट तो वीडियो में गाइस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गाइस और बहुत सारी चीजें मैं आपको ना अगली वीडियोस में बताने वाली हूँ। बाय बाय, तब तक मल्होत्रा। बाय बाय मल्होत्रा।